अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। तो गाइस आज हमारी तैयारी हो रही थी वेडिंग पे जाने के लिए, शादी पे जाने की मैं तैयारी कर रही थी। और मैं ये सुबह का नाश्ता बना रही थी, तो मैंने कहा मैं ये भी शूट कर लूँ। तो सुबह से नाश्ता, ये एक दिन पहले का व्लॉग है। तो मैं ये नाश्ता बना रही थी सबसे पहले तो। और वैसे भी ये वीडियो में मैं शादी पे जाने की तैयारी भी दिखाऊंगी और बारात पे भी हम जाएंगे। थोड़ी सी वीडियो शूट कर पाई थी वहाँ पे बारात पे, इस वजह से कि फिर वो प्राइवेसी होती है हर किसी की। तो मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया था, थोड़ा सा शूट किया था, तो वो मैंने फिर इसके साथ ऐड कर दिया। और ये मैं बना रही थी अंडे, हाफ़ फ्राई एग्स बना रही थी, और इसके साथ हमने स्लाइस गर्म किया और फिर हमने अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय किया। सॉरी। तो ये जी मैं अपना नाश्ता कर रही थी और ब्रेड और अंडे के साथ। तो मुझे तो ये सर्दियों में किस किस को अच्छा लगता है नाश्ता, तो मैं वैसे लाइट से ही करती हूँ। तो ये मैं इंजॉय कर रही थी अपना नाश्ता, और इसके साथ साथ मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूँ, वीडियो किस तरीके से बनाऊँ। वेडिंग यानी कि उसकी शादी पे जाने जा रही थी ना, तो कपड़े वगैरह सब निकाले हुए थे, वो इस्त्री भी करने थे। तो बस इसके बाद ही मैं ना हेयर कट के सोच रही थी। तो मैं पार्लर पे फ़ोन करके मैंने अपॉइंटमेंट ली नाश्ता करते करते, और साथ ही फिर मैं ये हेयर कट करवा के आई। और फिर मैंने आपको दिखाया पार्लर पे। मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि वहाँ पे कैमरा ऑन नहीं करने देते ना। तो जी कैसा लगा आपको हेयर कट मेरा। तो ये मैंने लेयर्स फॉरवर्ड में कटिंग करवाई थी, और वो थोड़ी सी वीडियो मैंने बना के आपके साथ शेयर की। और जी ये गाइस मेरा ड्रेस था बारात के लिए, मेरा लाइट गोल्डन सा ड्रेस था, लाइट स्किन गोल्डन था। तो ये जी मैंने बारात पे पहनना था, ये मैं आपको दिखा रही थी। इसके साथ ट्राउज़र, इसका दुपट्टा। और सर्दी भी बहुत थी, आपको पता ही है आजकल सर्दी बहुत है तो शादी पे भी जाना ज़रूरी था। तो खैर ये मेरा ये शर्ट थी जो मैंने पहन के जानी थी बारात पे। ये मैंने प्रेस करके रखा हुआ था, और इसके ऊपर ना स्टोन लगे हुए थे, स्टोन पे गम थी साथ, तो वो चिपक रही थी ना। तो वो फिर मैं इसको खोल रही थी साथ साथ ना। तो प्रेस करके मैंने अपने कपड़े तो रख लिए हुए थे, और बच्चों के भी कर दिए थे। हस्बैंड ने अपने बाहर देने थे प्रेस करने के लिए, तो उनके फिर अभी रह गए थे प्रेस होने वाले। तो मैंने कहा चलो मैं वीडियो तो बना लूँ ना, फिर पता बहुत टाइम हो जाता है, फिर एंड पे रह जाता है काम। तो मैंने ये एक दिन पहले शूट किया था। तो ये थोड़ा सा मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँ। और ये जो मैंने पहना था वलीमे पे ड्रेस वेलवेट का, ये मेरा मेरा फेवरेट मोस्ट फेवरेट ड्रेस है। और इस पर मैंने ये एम्ब्रॉयडरी करवाई हुई है, लाइट तिल्ले की ना एम्ब्रॉयडरी हुई है, गोल्डन सिल्वर कलर दोनों में हुई हुई है। तो ये बहुत ही प्यारा मेरा बहुत फेवरेट ड्रेस है। इसके साथ मेरा डार्क ग्रीन कलर का ही ट्राउज़र है। ये इसके बाजुओं पे भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और इसके दरमियान में स्प्रे भी है स्टोन्स का, छोटे छोटे गोल्डन। और इसके साथ नीचे इसके दामन पे, फ्रंट पे भी ना सैनी दामन, पता नहीं फ्रंट कहते हैं, फ्रंट तो कहते हैं, दामन मुझे नहीं पता तो है ये फ्रंट पे भी सारी एम्ब्रॉयडरी हुई है। और ये मेरा मोस्ट फेवरेट ड्रेस है। और इसके साथ मैंने ये डार्क ग्रीन कलर का इसका ट्राउज़र है, वेलवेट का ही मैंने बनाया था। और इसके साथ मैंने एक स्पेशल शॉल बनवाई हुई है खुद। तो ये मेरी बड़ी फेवरेट शॉल है, मैं इसको खोल के आपको दिखाती। इसके साथ इसका दुपट्टा ये है, और शॉल मैंने सेपरेट बनवाई हुई है। तो शॉल भी मैं आपको दिखाती हूँ अभी खोल के ना, मैं अच्छे तरीके से दिखाती हूँ। कैमरे को मैंने कहा मैं साइड पे रखूँ और फिर आपको खोल के दिखाती हूँ ना। तो प्लीज़ उतने में आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया करें फ्रेंड्स और फैमिली में। और ये देखें जी, ये है जी शॉल, और इस पे लेस भी मैंने खुद लगवाई थी सारी साइडों पे। ये जो लेस लगी हुई है, दो तरह की लगी हुई है, ये मैंने खुद लगवाई थी पीको वाले से। और साथ मैंने इसका जो दरमियान में मोटिफ लगवाया था पैच, वो भी मैंने लगवाया था। जब मैंने ये शॉल बनवाई थी ना, तब याद से मैंने तकरीबन 4-5 साल मैंने पहले ड्रेस बनवाया था। उस टाइम पे शॉल इतनी इन नहीं थी, तो अब तो हर जगह मिल जाती है ना वेलवेट की शॉल फैंसी वाली। तो जब मैंने ये बनवाई थी ना, तब इतनी इन नहीं थी, तब ये बहुत कम यानी चलती थी। तो मैंने ये फिर खुद से फैंसी करवाई थी। तो मैंने खुद ही वेलवेट की ये ली थी, पीस भी मैंने खुद लिया था वेलवेट का, और उसके साथ मैंने बनाया। ये मेरे शूज़ हैं जो मैंने पहने हैं, ये बारात पे पहनूंगी गोल्डन वाले, और जो मेहरून से हैं वो मैं पहनूंगी वलीमे पे। और ये जो मेरे हस्बैंड की ड्रेसिंग थी, पेंट कोट उन्होंने पहनना था, तो ये जो उनकी शर्ट थी, शर्ट प्रेस कर दी हुई थी, उन्होंने खुद ही की थी, मैंने नहीं की थी तो ये जी उनका पेंट कोट है, ये उन्होंने प्रेस होने के लिए देना है अभी। तो इस पर सिल्वर टे मैंने कहा मैं वीडियो तो शूट कर लूँ ना, फिर बाद में प्रेस होने के लिए दें, फिर वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलेगा ना।
तो बस जब शादी पे जाना होता है तो घर में बड़ी अफरा तफरी चल रही होती है, कपड़े निकालो, काम करो, प्रेसिंग करो। इतना शादी पे इतना टाइम शादी पे नहीं लगता जितना ये चीज़ें निकालने में और करने में लग जाता है, कपड़े प्रेस करने में, तैयारी में लग जाता है। तो वलीमे की ये ड्रेसिंग थी मेरे हस्बैंड की, ये वूल कोट था उनका, और साथ ब्लैक कलर की पैंट और शर्ट, ड्रेस पैंट थी, शर्ट थी। तो ये जी थी उनकी ड्रेसिंग, और इसके साथ अभी टाई उन्होंने मैच करनी थी अपनी, तो वो मैंने रखी हुई थी निकाल के, तो वो अभी खुद ही मैच करेंगे इसके साथ। अब पता नहीं कौन सी लगाएंगे वो टाई भी। तो मेरे हस्बैंड तो मुझे बड़ा तंग करते हैं ना, ये नहीं कि वो कपड़े पहने हो ना तो वो 4 शर्टें निकलवाएंगे और उसमें से फिर एक सिलेक्ट करते हैं। तो वो ऐसे ही करते हैं, हमेशा ऐसे ही करते हैं। तो ये जी थी मेरे बच्चों की ड्रेसिंग, और बच्चों की जो ड्रेसिंग थी वो जी ये दोनों भाइयों की पैंटें थी। एक वन बारात के लिए ये थी दोनों की, एक की ये लाइट वाली थी और एक की ये डार्क वाली, ये बड़े ने पहननी थी और ये छोटे वाले ने पहननी थी ना। तो ये बारात की इनकी पैंट्स थी, ये वलीमे की पैंट्स थी। तो ये मैंने दोनों प्रेस करके रखे, इनके ऑलरेडी प्रेस मैंने करके रखे हुए थे कपड़े, तो मुझे मुश्किल नहीं हुई, आसानी रही। ज़्यादा काम तो लेडीज़ का होता है ना, लेडीज़ के कपड़ों को प्रेस करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो खैर मैंने ये ड्रेस रखे हुए थे, और ये बच्चों की, ये मेरे बड़े बेटे की शर्ट थी, तो उसमें पहननी थी ये बारात पे, ये उसकी थी। और उसके साथ ही जो छोटे बेटे की थी वो भी इसी तरह की शर्ट थी, कलर चेंज था उसका, और साथ उसके ऊपर था थोड़ी सी जैकेट थी हाफ स्लीव्स वाली। ये मेरे छोटे बच्चे की ड्रेसिंग थी, हीरो लगता है वो तो, है ना। जी गाइस, है लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट्स में बताना सबसे ज़्यादा ड्रेस अच्छी किसकी है। किसकी अच्छी है, अयान की कि अहमद की। एक बड़े वाले का नाम अहमद है और छोटे का नाम अयान है। तो जी ये थी छोटे की ड्रेसिंग अयान की, और ये सेम ही थी, कलर डिफरेंट थे। और ये जी ये फिर अयान की ड्रेसिंग थी वलीमे की, नीचे स्वेटर था और ऊपर फिर ये वूल जैकेट थी हाफ बाजू वाली। तो ये मैंने सर्दियों के निकाली थी ड्रेसिंग के, सर्दियों के हिसाब से बच्चे पहन लें। तो ये जी मैंने बच्चों के लिए निकाले हुए थे कपड़े, और शुक्र है इनके प्रेस थे, और बस मुझे अपने ही प्रेस करने पड़े कपड़ों को। और हस्बैंड ने तो अपनी खुद ही शर्ट प्रेस कर ली थी, और पेंट कोट उन्होंने बाज़ार से प्रेस करवा लिया था अपना। तो ये अयान की ड्रेसिंग हो गई, और बड़े बेटे के जो स्वेटर था वो लाइट कलर का था, ग्रे लाइट ब्राउन, मेरा फेवरेट ड्रेस का ये स्वेटर है। और ये अहमद की ड्रेसिंग थी, ये बहुत ही प्यारा स्वेटर है, मेरे बड़े बेटे ने पहना था। इसके साथ मैंने इसकी जैकेट निकाली थी ग्रे कलर की, और ये इसने पहनी थी ऊपर, क्योंकि वलीमे पे जहाँ था अरेंजमेंट वो मार्केट थी, ओपन स्पेस थी, तो इस वजह से मैंने कहा बहुत ठंड होगी शायद, तो ये पहन लेंगे बच्चे ना। आपके पास बैकअप होना चाहिए ताकि ठंड लगे तो फौरी बच्चे पहन सके, क्योंकि ना फिर वैसे बच्चों को ठंड लग जाती है। तो खैर ये थी बच्चों की ड्रेसिंग, और शूज़ वूज़ इन्होंने अपने रेडी करके रखे हुए थे, क्योंकि मैं तो बच्चों को इसी तरह ही आदत डालती, जब कहीं जाना होता तो मैं इनसे कहती हूँ अपने शूज़ खुद साफ़ करो, खुद रेडी करो। तो कपड़े मैं निकाल देती हूँ फिर भी, लेकिन शूज़ इनसे ही करवाती हूँ। तो मैं अपनी ये ज्वेलरी निकालने लग गई थी। तो ज्वेलरी में मैंने ये अपनी बैंगल्स थोड़ी सी निकाल ली, और मैं चेन, और मैं बहुत ज़्यादा हैवी ज्वेलरी यूज़ नहीं करती, ना मैं वो पहनती हूँ, ना मुझे पसंद है हैवी ज्वेलरी। तो लाइट से ज्वेलरी मुझे अच्छी लगती है, और ये मैंने निकाल ली थी। मैंने कहा इसमें से सिलेक्ट कर लूँगी, हस्बैंड से पूछ लूँगी कौन सी पहनूँ, कौन सी किस दिन पहनूँ। तो फिर मैंने उसके हिसाब से निकाल के तो रख ली थी, लेकिन वही मुझे बताएंगे कौन सी पहनूँ मैं ना। तो थोड़ा सा मशवरा हो जाता है, इससे बस ये होता है कि चलो मैंने ये ड्रेस, ये अपनी ज्वेलरी निकाल के रखी थी। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको फिर अपनी ज्वेलरी जो कलेक्शन है ना वो सारी दिखाऊंगी। तो ये भी मैंने थोड़ी सी निकाल के आपको दिखाई है, जो मैंने पहननी थी बारात वलीमे पे, तो ये मैंने निकाल दी। हाँ ये मेरा ब्लाउज था जो मैंने वेलवेट की शॉल के साथ लगाना था, तो वेलवेट की शॉल के साथ मैंने ना ये ब्लाउज रखा हुआ है जो मैं लगाती हूँ। ये मेरे फेवरेट इयररिंग्स है, ये मुझे बहुत पसंद है, ये भी मुझे ग्रे वाले बहुत पसंद है, ये भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं इवेंट्स पे या शादी पे कोई पार्टी में पहनती हूँ। ये जो बड़े वाले तो ये तो बिल्कुल नहीं पहनती, तो सिर्फ शादी पे ही पहनती हूँ। वो जो ग्रे वाले हैं ना वो मैं कभी कभार पहन लेती हूँ, जब इवेंट पे कोई बर्थडे पार्टी को तो फिर उस पर पहन लेते हैं हम। तो ये जो गेस्ट आए हुए थे घर में शायद दोपहर में, मेरे हस्बैंड के दोस्त आए हुए थे, तो मैंने फिर उनके लिए चाय बनाई थी और साथ थोड़ी सी चीज़ें रखती थी। तो ये जी मैंने उनके लिए, और जब वो चले गए तो मैंने वीडियो शूट किया, और ये देखें जी बच्चे कहते हैं भूख लग गई, भूख लग गई। तो फिर इनको वो जो शामी फ्राई किए हुए थे वो बच्चे खाने लग गए, ये सब चीज़ें खाने लग गए और इंजॉय कर रहे थे। और ये जो मैं बारात पे जाने के लिए रेडी हो गई थी, तो टाइम भी आप देख लिए 6 बज रहे
6:10 हो चुके हैं और ये मैंने पकड़ ली थी मेडिसिन भी और अपनी, और साथ मैंने ये अपनी ज़रूरी लिपस्टिक का टचअप पकड़ लिया था। तो ये मैंने कहा पकड़ लें। तो ये रास्ते में हम जा रहे थे, रात हो गई थी। आपको पता है जैसे कि आजकल सर्दियाँ हैं तो बहुत जल्दी रात हो जाती है। तो इसी तरह से बस फिर अब हम निकले तो ट्रैफिक भी बहुत ही ये थी। ज़फ़र कैटरिंग हॉल था और अच्छा हॉल था, बहुत ही नाइस था, वेल डेकोरेट किया हुआ था उन्होंने। तो हम जब पहुँचे तो बारात अभी आई नहीं थी क्योंकि हम सीधा हॉल में गए थे। तो जी ये हम जब अंदर गए तो फिर हमने देखा तो बारात नहीं हुई थी। मैंने कहा चले हम तो बैठे, लेकिन फिर भी हम गाड़ी में बैठे रहे। मेरे जो हस्बैंड है वो कहने लगे चलो पहले ना हम गाड़ी में वेट कर लेते हैं। हमने उनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा हम अब बस निकल रहे हैं। तो उनके करीब ही था तो हमने कहा चलो हम गाड़ी में वेट करते हैं। हमने तकरीबन आधा पौना घंटा यानी 45 मिनट्स के राउंड हमने वेट किया। और ये जी उन्होंने वेलकम फ्लावर्स रखे हुए थे ना उनके लिए, बारात के लिए। तो जी हमने आधा पौना घंटा वेट किया मगर वो आए नहीं, तो फिर हम आ गए अंदर। मैंने कहा चलो मैं वीडियो तो बनाऊँ ना, अभी है भी लोग कम थे। तो ये बहुत प्यारा उन्होंने वेल डेकोरेट किया था, एंट्रेंस से भी बहुत प्यारा डेकोरेट था। और ये जी स्टेज की डेकोरेशन भी, स्टेज भी बहुत प्यारा डेकोरेट हुआ था। ये बच्चे मेरे पास बैठे हुए हैं और हंसते जा रहे हैं। तो ये जी मेरे बच्चे बैठे हुए थे तो ये जी हंसने लग गए थे, मैंने बंद कर दी थी। तो ये हम बैठे हुए थे यहाँ पे और आपस में बातें कर रहे थे और साथ में वीडियो बना रही थी और देख रही थी कि माशाल्लाह से अच्छा डेकोरेट हुआ था हॉल भी, और खाना भी अच्छा था, मज़ेदार था। तो वो ही कौरमा, नान, सैलड थी और साथ गाजर का हलवा था। और इसके अलावा साथ क्या था, ग्रीन टी थी, कोल्ड ड्रिंक्स थी। अच्छा मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी कौरमा बना हुआ था, बहुत मज़ेदार बहुत था। यम्मी था, बहुत यम्मी था, मज़ा ही आ गया था। मन कर रहा दोबारा खा जाओ। और आपको पता है जैसे कि शादियों का बना हुआ खाना हो तो कैसे नहीं अच्छा लगता। शादी के खाने का एक अलग ही यानी कि ना देख के खाने का एक अलग टेस्ट होता है, बहुत मज़े का होता है। तो खैर मैंने ये इंजॉय किया था, अपनी प्लेट में दिखा रही थी, मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया था कि अभी सब है। और ये जी मैं रेडी हो गई थी बारात के लिए, मैं जा रही थी। मैंने वीडियो तो बनाई नहीं, मैंने पिक्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे दुआ में याद रखें और मैं आपको दुआ में याद रखूँगी। और आप लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।